Assalamualaikum everyone. So today's video is about my second semester's experience university का. So second semester start होता है हमारा मार्च 2021 में. हम लोग जाना स्टार्ट करते हैं अराउंड 18 मार्च से, मुझे तो याद पड़ रहा है 18 मार्च के अराउंड हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है. सेकंड सेमेस्टर के जो हमारे मेन कोर्सेज है वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इंग्लिश 2, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कैलकुलस. यस. सो ओके, हम लोग जाते हैं यूनिवर्सिटी. फर्स्ट वीक में ही हमारी जो क्लासेस होती हैं लाइक वेरी इंट्रोडक्शन बेस्ड क्लासेस, और हमारी पीएफ की लैब होती है, और इसके अलावा हमारा इंट्रोडक्शन वगैरह चल रहा होता है फर्स्ट वीक. और फिर से न्यूज़ आ जाती है कि आपकी क्लासेस होंगी ऑनलाइन. ऑनलाइन अगेन शिफ्ट होती है सब कुछ कोविड के, बिकॉज ऑफ कोविड, और उसके साथ साथ हम टीम्स पर शिफ्ट कर जाते हैं. एंड यस, उसके बाद हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है. ऑनलाइन कब तक होती है? जून तक हमारी क्लासेस ऑनलाइन होती है. और उसके बाद सिर्फ एक मंथ होता है ऑन कैंपस, और देन हमारे ऑन कैंपस हमारे पेपर्स हो जाते हैं. So yes, let me start with कौन सा कोर्स? डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की मैम होती हैं, शी वॉज टू गुड एट हर कोर्स, और हमें इतने अच्छे से पढ़ाती हैं, इतने अच्छे से न्यूमेरिकल्स करवाती हैं. लाइक मुझे याद है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स मुझे बहुत अच्छे से पसंद आता है. लाइक ऑनलाइन तो इतना खास कुछ समझ नहीं आ रहा था. आई रिमेंबर आई यूज टू टेक एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ दिस कोर्स, और मेरी एक फ्रेंड होती है, उसका दूसरा सेक्शन होता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का, तो मैं उसका पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड ले लेती हूँ टीम्स का, और उनके सर की वीडियोस देखती होती हूँ. लेकिन जब हम ऑन कैंपस चले जाते हैं तो मैम इतना अच्छा पढ़ाती हैं कि मतलब खुद ब खुद ही समझ आ रहा होता है. और आई रिमेंबर फाइनल का पेपर हमारा ऑन कैंपस था ना, तो लाइक 1 आवर के अंदर मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था. और आई वॉज थिंकिंग कि मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, लाइक सही तो करके आई हूँ कि नहीं करके आई हूँ. और बट येस, आई स्कोर्ड फुल मार्क्स डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में. मिड में भी फुल आए थे लाइक, और उसके बाद फाइनल में जो ऑन कैंपस पेपर हुआ था उसमें भी फुल आए थे. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छा कोर्स था, और मुझे मैथ्स के कोर्सेज बहुत पसंद है. एंड उसके बाद जो मेन कोर्स होता है हमारा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का. प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कोर्स हमने ऑनलाइन ही पढ़ा सारा एज यूजुअल. तो आई रिमेंबर उसके एक सर होते थे, सुनील कोठारी उनका नाम था. आई नेवर मेट हिम, बट आई रिमेंबर उनके लेक्चर्स बहुत अच्छे होते थे. लाइक CS के वो डिपार्टमेंट में होते थे, और उनकी एक वेबसाइट बनी हुई थी, और उसके अंदर ना सारे के सारे लेक्चर्स लिस्ट डाउन हुए हुए थे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर. ITC के भी लेक्चर्स उसके अंदर लिस्ट डाउन थे, तो मैं उनकी यूट्यूब की वो प्लेलिस्ट पूरी की पूरी वॉच करती थी. और साथ साथ वो जो वेबसाइट से उनका मटेरियल मिलता था उसके अंदर उन्होंने असाइनमेंट्स अपलोड की होती थी, सोल्यूशंस असाइनमेंट्स के होते थे, और भी काफ़ी चीज़ें होती थी. और मैं वहाँ से PF की तैयारी करती थी, और PF लैब भी मेरी इस वजह से मतलब अच्छी जा रही थी, और PF लैब भी और PF थ्योरी भी. मिड भी मेरा बहुत अच्छा हुआ था, PF लैब का भी और थ्योरी का भी. लेकिन जब हम लोग ऑन कैंपस पहुँचे थे ना, तो PF लैब में भी हमारे इतने टफ पेपर आया था, बहुत टफ पेपर आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी सर्वाइव्ड. इसके अलावा जो PF थ्योरी थी, PF थ्योरी की काफ़ी मैसअप हुआ था हमारे साथ. तो मेन हाईलाइट मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा हुआ था कि जो मैक्सिमम क्लास थी वो फेल थी, और इस तरह की मार्किंग की गई थी. और जो काफ़ी स्टूडेंट, बहुत कोई एक स्टूडेंट का सिर्फ A आया था उस क्लास में, और दैट वाज द वाहिद कोर्स जिसमें मेरा B ग्रेड है. हाँ. और इवन दो कि मैंने आई टोल्ड द टीचर के मेरे आपकी मार्किंग की वजह से इतने नंबर कम हो रहे हैं, इवन इफ यू फील लाइक यू वांट टू कंडक्ट अ वाइवा, तो आप वाइवा कंडक्ट कर लें, बेशक मेरी स्कॉलरशिप इसकी वजह से बहुत अफेक्ट होगी, बट नथिंग हैपेंड. तो बट ओवरऑल सही गुजर गया था. मतलब PF वॉज अ गुड सब्जेक्ट ओवरऑल. और उसके अलावा उसके जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो बहुत मजे के थे, जो काफ़ी आपको जैसे कहते हैं ना एक हार्ड टाइम देते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक ऊप का अगर हम कंसीडर करें, इवन दो इट्स नॉट अ ऊप, थर्ड सेमेस्टर की आप नहीं करनी, बट ऊप के और जो DSA के कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत मुझे ईजी लगे थे एज कम्पेयर टू PF. मे भी एक पढ़ाने का स्टाइल भी डिपेंड कर रहा होता है कि टीचर किस तरीके से आपको चीज़ डिलीवर कर रहा है. PF मुझे बहुत मुश्किल लगी थी ड्यू टू द इंस्ट्रक्टर और कह सकते हैं हम, बट ऊप और DSA वॉज माई फेवरेट. ओके, उसकी गैपिंग बाद में करेंगे. तो PF ऐसे गुजर गई थी. उसके बाद हमारा मेन एक कोर्स होता है कैलकुलस का. कैलकुलस के हमारे टीचर थे मैथ्स सब्जेक्ट के, मैथ्स डिपार्टमेंट के, और वो CS को भी हम वही करवाते थे, और SC को भी वही करवाते थे. और ही वॉज द बेस्ट टीचर जो कि मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ में मिले हैं. और इवन तो सबके फेवरेट है, लाइक बहुत अच्छे टीचर है वो. इतना अच्छा मैथ्स, मतलब कैलकुलस की क्लास में ऐसा होता था कि वो हर स्टूडेंट को पॉइंट आउट करते थे कि बेटा आप बताएं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा. और आई रिमेंबर आई यूज टू बी द मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट इन कैलकुलस की क्लास भी, और वो DES की क्लास में भी. इवन जब हम लोग गए थे ना ऑन कैंपस पढ़ने
मतलब हमारी ऑनलाइन कैंपस जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो तब भी कैलकुलस के जो सर थे वो बोर्ड पे बुलाते थे, बेटा इधर आके सॉल्व करो, और मैं मुझे स्पेशल बुलाते थे, बेटा जेडी जाओ जरा सॉल्व करो जाके, और इट वाज वेरी गुड, अच्छा एक्सपीरियंस था। मैथ्स तो मुझे वैसे पसंद है, तो और एक टीचर अगर आपको अच्छा पढ़ाने वाला मिल जाए तो बहुत बेहतर हो जाता है। इंग्लिश 2 का कोर्स हमारा एज यूजुअल बहुत ही सिंपल कोर्स है, बहुत ही सिंपल कोर्स है, लेकिन एज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो कैसे आपको लेके चल रहा है। जो हमारी टीचर थी इंग्लिश की, वो इस तरीके से हमें लेके चलती थी कि वो सबको एक जैसे मार्क्स देती थी, ताकि आई डोंट नो, कह भी सकते हैं कि लाइक चेक नहीं करती होंगी या पता नहीं, बट पूरी क्लास के एक जैसे मार्क्स होते थे, और बिल्कुल एवरेज के ऊपर, लाइक किसी के 7 है, किसी के 8 है, 7 8, चाहे आप फुल मेहनत भी कर लो ना। इवन कि जब हमारी क्लासेस फर्स्ट वीक बताया ना, मैंने आपको ऑन कैंपस नहीं थी, जो फर्स्ट वीक ऑन कैंपस की क्लासेस थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, हमें एक्टिविटीज़ करवा रही थी, लेकिन ऑनलाइन होने के बाद तो बहुत मैस हो गया, और एंड पे भी बच्चे काफी उनके तरले कर रहे थे कि मैम हमने इतनी एफर्ट पुट इन किया, तो हम लोगों को प्लीज अच्छे मार्क्स दे दें। इंग्लिश तो ओवरऑल अच्छी थी, मतलब सारी एक्टिविटी बेस्ड चीजें होती हैं, आप एक्टिविटीज करते हो, उनको परफॉर्म करते हो, और उनके अकॉर्डिंग ही आपकी सब कुछ चलता है। आई रिमेंबर इंग्लिश 2 के जो लास्ट पेपर था ना, लाइक फाइनल का पेपर था, ऑन कैंपस होता है वो, तो ऑन कैंपस जिस दिन पेपर था उस दिन इतनी ज्यादा बारिश हुई थी, मतलब जुलाई के डेज होते हैं वो थे, जुलाई के डेज थे, और फुल तेज बारिश, फुल जिसे कहते हैं ना। और मैं उस दिन हम मतलब मैं अपने स्टॉप से नहीं गई थी, मुगलपुरा वाले स्टॉप से गई थी, और वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी, और अंकल जो बस वाले थे वो माशाल्लाह से आ ही नहीं रहे थे, कोई 30-40 मिनट्स के बाद वो आए हैं, और जब वो आए हैं तब जब तक वो आए हैं तब तक सारे अंडरपास फुल हो चुके थे, फुल पानी उनके अंदर भरा हुआ है, और फिर हम इतनी मुश्किल से यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। 2 बजे पेपर था अपेरेंटली, और मैंने अपनी फ्रेंड के लिए वो भी लेकर गई थी मैक्रोनीज उसको सरप्राइज करने के लिए, और वो दूसरे डिपार्टमेंट की है, तो मैं उसको भागते हुए उसको मैंने वो पकड़ाई है, वो मुझे रास्ते में नजर आ गई थी, और मैं फिर भागती हुई सीढ़ियों से गई ऊपर, और फुल पेपर शुरू है, आई थिंक 20 मिनट्स हो चुके थे, 15 मिनट्स हो चुके थे अभी, मतलब 10-15 मिनट्स, और मैं मतलब लेट टाइम से पहले पहुंच गई थी पेपर के लिए। और क्लास में जब मैं गई हूँ अंदर माशाल्लाह से बच्चे ही बच्चे, मतलब 2 सेक्शंस को मैंने इकट्ठे बिठाया हुआ था, और इतना रश था, पेपर के ना वर्जन्स थे, मतलब डिफरेंट कलर्स के, इंग्लिश का पेपर कलरफुल साथ है, तो वो इस तरह से था। और फिर उन्होंने मुझे पहले मैम ने आगे बिठा दिया अपने साथ ही, जो डाइस के साथ चेयर लगा के, एंड इट वॉज वेरी अनकंफर्टेबल, तो मैंने मैम से कहा मैम पीछे जगह बन जाएगी, तो फिर उन्होंने मुझे पीछे जगह बना के पीछे घुसाया इतनी मुश्किल से। उसमें इतने ज़्यादा एमसीक्यूज थे अल्हम्दुलिल्लाह के मेरे अच्छे हो गए, और उसी की वजह से मेरा अच्छा ग्रेड, मतलब ए ग्रेड आ गया उसके अंदर, वरना तो इट वॉज लाइक के पता नहीं क्या होगा। तो उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फर्स्ट कोर्स था, लाइक हमने इतना थेरेटिकल कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था ऑब्वियसली, बट वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं था। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट थेरेटिकल कोर्स हमने पढ़ा वो ये था, ठीक है। CS वाले इसको 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं, हम लोग इसको 2nd सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा कोर्स था। उसके अंदर काफ़ी कुछ हमने सीखने को मिला हमें। जो हमारी मैम थी वो लाइक शी इज़ अ वेरी स्वीटेस्ट पर्सन, वो इतने अच्छे से बात करती हैं, वो इतने अच्छे से पढ़ाती हैं, मतलब बहुत अच्छे से। तो हमने उसमें ज़्यादा मेन जो चीज़ें थी वो थी डायग्रामेटिक, उसके अंदर हमने सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, क्लास डायग्राम, बहुत ज़्यादा डायग्राम्स वाली थी ना वो चीज़ें सीखी, और बाकी सारा थेरेटिकल था, और अच्छा गुजर गया उसमें भी, अच्छा मतलब एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें 1-2 क्वेश्चन आएंगे इसमें मेडिकल बेस्ड होते हैं, बाकी सारा का सारा वो थेरेटिकल कोर्स है। जो होता है ना प्रेपरेशन वाला वीक होता है, उसके अंदर ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं आ रहे होते, बट आई यूज टू अटेंड एवरी क्लास, मतलब कभी भी मैंने कोई क्लास नहीं मिस की, इवन तो आई फील लाइक कर लेनी चाहिए थी अब मुझे लगता है, बट तब मैंने कभी भी कोई एक भी क्लास कहता ना मिस नहीं की। मुझे याद है इंग्लिश की 2 की क्लास थी मेरी, और लास्ट मतलब प्रेपरेशन वाला वीक था, और मैम मेरे अलावा कोई भी नहीं था, और पूरी क्लास खाली बैठी हुई है। और जो कैलकुलस की क्लास में भी ऐसी था, लास्ट क्लास जो थी हमारी उसमें मुझे याद है सर ने पूरी ग्रुप फोटो क्लिक करवाई थी। EF की क्लास थी जो आखिरी क्लास थी, उसमें भी कोई 3 से 4 बच्चे आए हुए थे, और बाकी कोई भी नहीं आया हुआ था। इवन तो उस दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। हाँ, और मैंने 2nd सेमेस्टर में एक और चीज़ की थी, एक सोसाइटी थी इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन की सोसाइटी, आई ज्वाइन दैट सोसाइटी, और उसमें आई वॉज वर्किंग एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। और मतलब फर्स्ट टाइम मैंने कोई सोसाइटी ज्वाइन की थी, और उसका जब इंटरव्यू वगैरह होता है आई वॉज क्वाइट नर्वस अबाउट इट। वो जो सीनियर थे उन्होंने कहा था बेटा टेंशन नहीं लेनी, ईजी रहना है, और 3 मंथ्स के अंदर मैं उसके हायरार्की वाली पोजीशन पे आ गई थी, और आई वॉज माई सेल्फ कंडक्टिंग वो इंटरव्यूज वगैरह। आई गेस 3rd सेमेस्टर की स्टार्टिंग की बात है। ओके, तो वो टेलीकम्युनिकेशन की सोसाइटी मैंने ज्वाइन की, वहाँ पे मैंने मैगजीन वगैरह बनाई उसकी, और सारा ग्राफिक डिज़ाइन का जो सारा काम था ना आई यूज टू डू दैट, और उसकी वीडियो एडिटिंग भी। और अच्छा ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। उनका यूट्यूब चैनल था, और उसके ऊपर वो लोग ना रमज़ान सीरीज़ में कोई करते थे, वो अपने एलुमनाई को बुला के ना वीडियोज़ बनाते थे, और फिर वो हमने एडिट करके वो पोस्ट की थी। और याद है मुझे, हाँ, वो जिस दिन मेरी PF की क्लास थी, उस दिन इतना बुखार था, उसी दिन उनकी वो थी अवार्ड सेरेमनी थी हमारी, मतलब अप्रिसिएशन के लिए।
तो वो हुई सेरेमनी, वो मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड की। उसकी जो सीनियर थी वो काफ़ी अच्छी थी, वो मुझे साथ लेकर गई आरफा IAS उनका नेम था। वो बहुत अच्छी है, मतलब आई एम नॉट वेरी इन टच विद हर, बट बहुत अच्छी है वो। तो वो मुझे साथ लेके गई, क्योंकि तब तो मैं किसी और को जानती नहीं थी, सारा हमारा टेन्योर तो ऑनलाइन गुजरा था। तो फिर हमने उनके साथ पिक्चर्स वगैरह बनाई मैंने, और फिर ओवरऑल हमारी ग्रुप फोटो हुई। और इतनी जो फोटोग्राफर था वो मेरा बैचमेट था, इतनी फारीक फोटोग्राफी उसने की, मैं क्या बताऊँ, मतलब इतनी गंदी क्वालिटी और इतनी गंदी फोटोग्राफी उसकी थी। और सेकेंड सेमेस्टर में एक मेरे साथ थी, बस में आती, और वो मेरी सीनियर थी, ठीक है। और उनके साथ ना मैं एक बार गई थी बस में, इकट्ठे हम लोग साथ गए थे। और फिर हम लोगों ने ना अपने एयरबड शेयर किए थे, और मैं ना उनके साथ सॉन्ग्स उनको सुनाई थी कि आप ही गई थी, क्योंकि वो मेरी सीनियर्स थी, तब मुझे इतना ज़्यादा इंटरेक्शन करती नहीं थी। तो मैं उनको गई थी आप ये सॉन्ग सुने, हम लोग सॉन्ग सुनते हुए जा रहे हैं। फिर जो डम्बेस्ट हरकत मैंने की वो ये थी कि क्लास में जब वो मेरे साथ आगे बैठी है, उनका ना एक कोर्स आ गया था, तो वो मेरे साथ PF में भी आ गई, ठीक है। मुझे याद ही नहीं, लाइक लिटरली मुझे भूल गया कि वही लड़की है जो बस में मेरे साथ थी, और आई वॉज वेरी मतलब अनअवेयर ऑफ हर कि ये वही सेम गर्ल है। और जब मुझे शाम अगले दिन आई गेस दोबारा लैब में मिलाई, तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया, मैं वही तो हूँ जो बस में मिली थी आपके साथ। और मुझे लिटरली रियलाइज नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जो बस में भी मेरे साथ थी और मेरे साथ क्लास में भी थी। और द हाईलाइट ऑफ द सेकंड सेमेस्टर, इंग्लिश 2 की जो हमारी प्रेजेंटेशन थी ना, मैम ने कहा था बेटा आप जिस मर्जी टॉपिक पे कर सकते हो। तो मैं हमारा ग्रुप बना, ठीक है। पहले तो ग्रुप ही इतनी मुश्किल से बन रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा फजूल के मसले आ रहे थे, मुझे भी याद भी नहीं है सही से, लेकिन आई रिमेंबर। तो फिर हम, हाँ आई गेस टॉपिक के ऊपर मसला हो रहा था, हम लोगों ने टॉपिक डिसाइड किया मैंने, और ज़रियाब ने कहा कि हम लोग ना रैप के ऊपर प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो बोहेमिया डिवाइन और अमीबे बनताई, तलहा जुम, तलहा यूनुस, सब बिल्कुल उनका ना अर्ली कैरियर के डेज थे, और उनके ऊपर, और बादशाह, और इन सबको हमने ना एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में करके, और उसके ऊपर हमने प्रेजेंटेशन दी, और वो इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, मतलब मैंने और मेनली ज़रियाब ने उसके अंदर सही से अच्छे से प्रेजेंट किया था, और बाकी जो ग्रुप मेंबर्स उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट कर लिया था, बट ओवरऑल काफ़ी कूल प्रेजेंटेशन थी। उसको सारा का सारा मैंने डिज़ाइन किया था, और बहुत मजे की मुझे प्रेजेंटेशन लगी, मतलब ओवरऑल स्टिल आई एम प्राउड ऑफ इट, जो इतने अच्छे से 2021 में आप प्रेजेंट कर रहे हो रैप के ऊपर और बोहेमिया को, और इतनी कूल प्रेजेंटेशन थी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। और लेकिन मैम ने तो इतने इंटरेस्टिंगली सुनी नहीं थी, लेकिन अगर कोई और होता तो बहुत अप्रिसिएशन मिलती थी कि बेटा आपने काफ़ी अच्छा काम किया। हमने काफ़ी रिसर्च की थी कि कैसे हिप हॉप इंडिया में ग्रो किया, और कैसे पाकिस्तान में आया, उर्दू रैप कैसे भर रहा है, और कैसे तलहा अंजुम और तलहा यूनुस उसको अपनी उर्दू कैटेगरी के अंदर फिट इन कर रहे हैं। तब तो वो उनको बहुत कम लोग जानते थे। उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट था वो था PF का प्रोजेक्ट हमारा फर्स्ट टाइम था कि हम ऑन कैंपस दे रहे थे। सर ने लाइक काफ़ी हमें टफ टाइम दिया था, उसके अंदर हमें हर क्वेश्चन, हर फंक्शन के पीछे वो पूछ रहे थे कि बेटा इसकी लॉजिक क्या है, ये फंक्शन क्या काम करता है, और ये कैसे वर्क करेगा, और इस लाइन ऑफ कोड का मतलब बताओ, और प्रॉपर जैसे कहते हैं ना फुल टफ टाइम सर ने हमें दिया, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस प्रोजेक्ट का भी। इसके अलावा जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट था, उसमें मैम ने हमें इस तरह कहा था कि बेटा आप लोग अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके साथ ही लैब ऑफिस में आ जाना, तो ऑफिस में आके आप लोग वाइवा दे देना। तो वो इस तरह हुआ था कि हम अपना लैपटॉप ले गए थे, और लाइक कोई 3 to 4 आवर्स आई गेस हम वेट करते थे। हाँ हम वेट करते थे इतनी देर मैम के ऑफिस के बाहर, क्योंकि काफ़ी रश था। तो फिर उसके बाद हमारे वाइवा की बारी आई, और वो अच्छे से कंडक्ट हो गया। उसमें मेनली वो पूछ रही थी बेटा आप बताओ आपने क्या किया, और इसका क्या पर्पस है, और क्या कंडीशंस है, और कैसे ये वर्क करेगा। तो यही हमारे मेन प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, और यही मेन इंटरेक्शंस हुई थी। सोसाइटी ज्वाइन की थी, और लोगों के साथ, इन्हीं लोगों के साथ मेन इंटरेक्शंस थी। बाकी तो लाइक सिर्फ 1 मंथ था जो हमारा ऑन कैंपस था, और बाकी सारा का सारा हमारा जो टाइम था वो रमज़ान का टाइम भी, और जो किसी क्लासेस का टाइम भी था, शुक्र है वो ऑनलाइन गुजर गया। वरना तो फर्स्ट टाइम रमज़ान एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, लेकिन वो भी मौका नहीं मिला, ऑनलाइन ही गुजरा हमारा रमज़ान भी और हमारी क्लासेस भी। आई रिमेंबर जो लगे लास्ट डेज थे ना, लाइक हमारे फाइनल्स के पेपर्स के डेज, वो था जुलाई। तो जुलाई में फुल जैसे कहते हैं ना बारिश होती है, फुल तेज़ तरीन बारिशें हो रही हैं, और हम लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं पेपर देने, और इतनी प्यारी प्यारी बारिशें थी। जो डिस्क्रीट का पेपर था उस दिन भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी, इतनी खूबसूरत बारिश थी। मैं अकेली वहाँ पे आई रिमेंबर सुबह सुबह जाके 3rd फ्लोर पे खड़ी होकर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स का पेपर रिवाइज कर रही थी, और इतना मज़ा आया था। और सुबह सुबह पेपर था उसका भी, और सुबह सुबह मैं वहाँ पे चली जाती थी। और जब पेपर लेट होते थे उसमें भी ये होता था, मैं सुबह सुबह बस पे आ जाती थी, और कॉमन रूम में बैठ जाती थी, जाके वहाँ पे तैयारी करती रहती थी पेपर की कि पेपर कितने बजे होगा। PF का पेपर आई गेस लेट था, तो मैं पूरा दिन उधर बैठी थी, वेट करती थी कि कब हमारा पेपर स्टार्ट होगा। जब हमारा रिजल्ट वगैरह अनाउंस हो गया था, वो अराउंड जुलाई के एंड पर अनाउंस हुआ था। और फिर आई रिमेंबर मेरी फ्रेंड बनी थी रिसेंटली,
तो उसके साथ फिर जो लास्ट 2-3 डेज मैं ऐसे ही जाती रही, जब तक बस आती रही ना रिव्यूज़ के लिए, तो मैं जाती रही। फिर हम लोगों ने वहाँ पे आंटी बिरयानी है यूसीबी के पास, हमने आंटी बिरयानी फर्स्ट टाइम खाई। और इसके अलावा हमने वहाँ पे बैठ के लाइब्रेरी के अंदर पीछे छुप के बैठ के साइड पे हैंड फ्री लगा के दोनों ने वो मूवी देखी, इतना मज़ा आया। और फिर हम दोनों ने बिरयानी खाई और फिर उसके बाद बस में घर आए। ऐसे मेरा सेकेंड सेमेस्टर गुजर गया और फिर उसके बाद समर ब्रेक स्टार्ट हो गई। समर ब्रेक की भी एपिंग आई गेस किसी एक वीडियो में होनी चाहिए जिसमें मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे वाले समर ब्रेक्स की या एक की एपिंग हो। लेट मी थिंक अबाउट इट। सो येस, दिस वाज अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी लाइफ से रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई कि मैं हर कॉमेंट कर पाई। थैंक यू।